बाहर तेज बारिश हो रही है। बारिश की बूंदें छप्पर पर जोर जोर से टकरा रही हैं। आलोक अपने छोटे से मिट्टी के घर में अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता है। प्रिया, ये सब कब तक चलेगा? हर महीने बस वही 2 पैसे जो मालिक रविशंकर देते हैं। न बच्चों की फीस भरी जा रही है, न घर का खर्चा ठीक से चल पा रहा है। मैं थक गया हूँ इस जद्दोजहद से। मैं क्या कहूँ, मैं भी तो देख रही हूँ, दिन रात बस हिसाब किताब में उलझे रहते हैं। पर और करें तो करें क्या? माधोपुर गांव में और काम कहाँ बचा है? नहीं प्रिया, अब बहुत हो गया। मैं कल सुबह मालिक रविशंकर के पास जाऊंगा। उनसे साफ साफ कहूंगा कि या तो मेरी मजदूरी बढ़ाओ, नहीं तो मैं ये काम छोड़ दूंगा। आलोक, तुम क्या कह रहे हो? काम छोड़ दोगे? फिर क्या होगा हमारे बच्चों का? स्कूल की फीस, दवा दारू, ये सब कैसे होगा? तुमने सोचा है? सोचा है प्रिया, सब सोचा है। मेरा दोस्त कमल, वो तो अब व्यापार कर रहा है ना, उसने मुझे बताया था कि उसके यहाँ मजदूरों की जरूरत है। अगर मालिक ने पैसे नहीं बढ़ाए तो मैं कमल के पास चला जाऊंगा, वो मुझे जरूर रख लेगा। कमल? अरे वो तो खुद ही उधार मांगने हमारे पास आया था पिछले महीने। उसका व्यापार कितना चलेगा? भरोसा है तुम्हें? कहीं हम और मुसीबत में ना फंस जाएं। अरे प्रिया, तू इतनी चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ कर लूंगा। देख, बारिश भी तो रुक रही है, शायद कल सुबह कुछ अच्छा हो। अच्छा, बारिश रुक जाए तो क्या? हमारे सिर पर तो जैसे मुसीबतों की बारिश हो रही है। फिर भी तुम कहते हो तो ठीक। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि सब ठीक हो जाए। बाहर बारिश धीमी हो जाती है। आलोक और प्रिया चुपचाप एक दूसरे को देखते हैं। दोनों के मन में अनिश्चितता और उम्मीद का मिश्रण है। अगली सुबह आलोक मालिक रविशंकर के बड़े से पक्के मकान के बाहर खड़ा है। नमस्ते मालिक, मैं आपसे थोड़ी बात करने आया हूँ, अगर आपके पास वक्त हो तो। हाँ, बोल आलोक, सुबह सुबह क्या बात लेकर आया है? जल्दी बोल, मेरे पास और भी काम है। बात यह है कि मेरी मजदूरी वो अब घर चलाने के लिए काफी नहीं है। बच्चों की फीस, घर का किराया, राशन, सब कुछ दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। मैं सोच रहा था अगर आप मेरी मजदूरी थोड़ी बढ़ा दें तो मेरे परिवार का गुजारा हो सके। अरे ए आलोक, तू तो बड़ा हिसाब किताब करने लगा है। मजदूरी बढ़ा दूं और क्या क्या करूं तेरे लिए? पहले ही तुझे बाकियों से ज्यादा देता हूं। माधोपुर में कितने लोग हैं जो तेरे से कम में काम करने को तैयार हैं? मैंने आपके लिए दिन रात मेहनत की है, कभी काम में कमी नहीं की, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि मैं मजबूरी में ये बात कह रहा हूँ। अगर आप मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा सकते तो मुझे आपका काम छोड़ना पड़ेगा। काम छोड़ना है? अरे तू तो बड़ा मालिक बन गया। ठीक है, जा, जो करना है कर। मेरे पास मजदूरों की कमी नहीं है। तू जाएगा तो कोई और आ जाएगा। चल, अब मेरी चाय ठंडी हो रही है। मालिक, आप समझते क्यों नहीं? मैं मजदूरी नहीं मांग रहा, अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी मांग रहा हूँ। लेकिन आपकी बात से साफ है कि आपको मेरी परवाह नहीं। ठीक है, मैं जाता हूँ। जा, और ये ले, मेरे प्याले में और चाय डाल दे। आलोक गुस्से में मुट्ठियां भींचते हुए वहां से चला जाता है। आसमान में बादल फिर से घुमड़ने लगते हैं। आलोक तेज कदमों से अपने दोस्त कमल के घर की ओर बढ़ता है। कमल यार, सुना तूने? मैंने मालिक रविशंकर का काम छोड़ दिया। उसने मेरी मजदूरी बढ़ाने से साफ मना कर दिया। अब मैंने सोच लिया मैं अब तेरे साथ काम करूंगा। तू तो व्यापार चला रहा है ना, मुझे अपने यहाँ रख ले। अरे आलोक, तू ये क्या कह रहा है? मैं तो खुद इस वक्त गहरे गड्ढे में हूँ। ये व्यापार, ये तो अब बर्बाद हो चुका है यार। क्या मतलब? तू क्या कह रहा है कमल? तूने तो कहा था कि तेरा व्यापार अच्छा चल रहा है। तू तो कहता था कि माधोपुर में सब जगह तेरा माल जा रहा है। हाँ यार, मैंने सोचा था सब ठीक हो जाएगा, लेकिन पिछले महीने जो माल लिया था वो सारा खराब निकला। ग्राहकों ने वापस कर दिया, ऊपर से उधार लिया था वो भी डूब गया। अब तो मैंने गोदाम बंद कर दिया है। ये तो क्या बोल रहा है कमल? मेरा तो सब कुछ तुझ पर टिका था। मैंने रविशंकर से साफ कह दिया कि मैं उसका काम नहीं करूंगा, और अब तू ये बता रहा है अब मैं क्या करूं? मेरे घर में बच्चे भूखे हैं, प्रिया दिन रात चिंता में डूबी रहती है। मैं समझता हूँ तेरी तकलीफ, लेकिन मेरी हालत भी देख। मेरे पास तो अब खुद के लिए कुछ बचा नहीं। मैं भी सोच रहा हूँ कि अब माधोपुर छोड़कर शहर जाऊं, शायद वहां कोई मजदूरी मिल जाए। शहर? तू शहर जाएगा? और मैं कहाँ जाऊं कमल? मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं बचा। आलोक, हिम्मत मत हार।
तू मेहनती है, तुझे कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। शायद कोई और रास्ता निकल आए। आलोक निराश होकर बाहर निकलता है। बाहर बारिश फिर से तेज हो जाती है और उसकी कमीज भीगने लगती है। वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ता है। ये क्या हाल बना लिया तुमने? पूरी तरह भीग गए हो। और ये घर, ये छत तो जैसे हमारे सिर पर गिरने को तैयार है। ये पानी कहाँ से टपक रहा है, देखो। सब कुछ बिगड़ गया। मैंने मालिक रविशंकर से मजदूरी बढ़ाने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। मैंने गुस्से में उसका काम छोड़ दिया और अब कमल का भी कोई भरोसा नहीं रहा। कमल? उसने क्या कहा? तुम तो कह रहे थे कि वो तुम्हें अपने व्यापार में रख लेगा। तुमने बिना सोचे समझे काम क्यों छोड़ दिया? मैंने सोचा था प्रिया, मैंने सोचा था कि कमल के पास काम होगा, लेकिन उसका व्यापार तो डूब गया। उसने बताया कि सारा माल खराब हो गया, उधार डूब गया और अब वो खुद गोदाम बंद कर रहा है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तो अब क्या होगा आलोक? बच्चों का क्या होगा? ये घर पहले ही टूट रहा है और अब हमारे पास रोटी तक के लिए पैसे नहीं है। मैंने दिन रात मेहनत की, लेकिन अब तो लगता है कि भगवान ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। चिंता मत कर प्रिया, मैं हार नहीं मानूंगा। मैंने भले ही रविशंकर का काम छोड़ दिया, लेकिन मैं कुछ न कुछ जरूर करूंगा। हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। रास्ता कहाँ से आएगा रास्ता आलोक? माधोपुर में कोई काम नहीं बचा और ये बारिश, ये जैसे हमारी हर उम्मीद को बहा ले जाना चाहती है। सुन प्रिया, ये बारिश रुक जाएगी और हमारी मुसीबतें भी रुकेंगी। मैं कल माधोपुर में और लोगों से बात करूंगा, शायद कोई काम मिल जाए। बस तू मेरा साथ दे और हिम्मत मत हार। बारिश हल्की हो जाती है। प्रिया और आलोक एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरों पर निराशा है, मगर कहीं गहरे में एक छोटी सी उम्मीद की चिंगारी भी जल रही है। आलोक सरपंच के घर पहुंचता है। नमस्ते सरपंच जी, मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। अगर आप 2 पल का वक्त दे सकें तो बहुत मेहरबानी होगी। हाँ बोला लोग, क्या परेशानी लेके आया है? सुबह से माधोपुर के 100 मसले मेरे सामने आ चुके हैं, जल्दी बोल। सरपंच जी, मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। मैंने मालिक रविशंकर का काम छोड़ दिया क्योंकि वो मेरी मजदूरी नहीं बढ़ा रहे थे। अब मुझे माधोपुर में कहीं काम नहीं मिल रहा। घर में बच्चे भूखे हैं, छत टपक रही है। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, कोई रास्ता बता दीजिए। अरे आलोक, तुझे लगता है मैं क्या सारी दुनिया का ठेका लिया है? माधोपुर में 100 लोग मेरे पास काम मांगने आते हैं। तूने खुद रविशंकर का काम छोड़ा, अब मेरे पास क्यों आया? मैंने मजबूरी में काम छोड़ा। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा था। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, बस आप कोई छोटा मोटा काम बताएं या किसी को कहें कि मुझे रख लें। मैं आपका एहसान नहीं भूलूंगा। मेरे पास माधोपुर की सड़क, पानी, बिजली, सबके मसले हैं। तुझे काम चाहिए तो जा कहीं और देख। मेरे पास तेरे लिए न वक्त है न काम। आप माधोपुर के सरपंच हैं, हम सब आप पर भरोसा करते हैं। अगर आप ही हमारी नहीं सुनेंगे तो हम कहाँ जाएं? मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। बस बहुत हो गया, निकल यहाँ से आलोक, अपने मसले खुद सुलझा। आलोक सिर झुकाए आंगन से बाहर निकलता है। आलोक हार कर रविशंकर के घर पहुंचता है, जहां बाकी मजदूर अपना अपना काम कर रहे थे। मालिक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने गुस्से में आपका काम छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। कृपया मुझे वापस रख लीजिए। आलोक, तू फिर यहाँ? तुझे तो बहुत घमंड था ना उस दिन, जब तूने मेरे सामने मुंह उठाकर बात की थी। अब क्या हुआ? तेरा वो दोस्त कमल तुझे काम नहीं दे पाया? मालिक, आप सही कह रहे हैं, मैंने गलती की। कमल का व्यापार डूब गया और माधोपुर में कहीं काम नहीं मिला। मेरे परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सब भूखे हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मेरी गलती की सजा मत दीजिए। अब तुझे परिवार की याद आ रही है? जब तूने मेरे सामने बड़े बड़े बोल बोले थे, तब नहीं सोचा था? मेरे पास तेरे जैसे मजदूरों की कोई कमी नहीं है। तूने खुद काम छोड़ा, अब भुगत। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया, लेकिन मेरे बच्चों का क्या कसूर? उनकी माँ दिन रात रो रही है, घर में पानी टपक रहा है। मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। तू अब यहाँ फिट नहीं बैठता। और सुन, मुझे ये रोना धोना पसंद नहीं। तूने जो बोया वही काट। अब जा, यहाँ से निकल जा। मालिक,
मेरे परिवार का क्या होगा? आप इतने सख्त कैसे हो सकते हैं? मैंने आपके लिए सालों मेहनत की, क्या उसका कोई मोल नहीं? तूने जो मोल मांगा वो तुझे उस दिन मिल गया था। अब मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं। चल, अब और वक्त मत बर्बाद कर। आलोक उदास होकर वहां से बाहर निकलता है। बारिश भी तेज हो जाती है। वो भीगा हुआ घर पहुंचता है। मकान मालिक नरेश गुस्से में खड़ा था। मालिक, आप यहाँ? क्या बात है? तू मुझसे ये सवाल पूछ रहा है? 2 महीने से एक पैसा किराया नहीं दिया। तुझे लगता है ये मकान मुफ्त में तुझे दे रखा है? मालिक, मेरी मजबूरी समझिए। मैंने काम छोड़ दिया और अब माधोपुर में कहीं काम नहीं मिल रहा। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कुछ इंतजाम कर लूंगा। तू पिछले 2 महीने से यही कह रहा है। मेरे पास भी खर्चे हैं आलोक। मुझे बैंक का कर्ज चुकाना है, घर चलाना है। तूने तो मेरी कमर तोड़ दी। आज किराया दे, वरना बाहर। मालिक, मेरे बच्चों पर रहम कीजिए। बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बस कुछ दिन और दे दीजिए। मैं आपके पैसे जरूर लौटाऊंगा, मेरा भरोसा कीजिए। भरोसा? तेरा भरोसा तो उस दिन टूट गया जब तूने पहला किराया रोका था। अब मेरे पास तेरे लिए कोई सब्र नहीं बचा। अपने परिवार को ले और अभी इस घर से निकल जा। मालिक, आप इतने सख्त मत बनिए। हमारे पास सचमुच कुछ नहीं है। थोड़ा रहम कीजिए, हम आपका कर्ज उतार देंगे। कर्ज उतार दोगे? तुम लोग तो पहले ही मेरे सिर पर बोझ बन गए हो। बस अब और बात नहीं। सामान बांधो और निकलो, वरना मैं खुद तुम्हारा सामान बाहर फेंक दूंगा। मालिक, आप हमें बेघर कर देंगे? हमने कभी आपका किराया जानबूझ के नहीं रोका। मैं हर जगह कोशिश कर रहा हूँ, बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। चल लिया तुझे एक आखिरी मौका। अगर 15 दिन के अंदर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो खुद ये घर खाली कर देना, वरना मैं तुम लोगों को धक्के मार के यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, समझे? गुस्से में मकान मालिक नरेश वहां से चला जाता है। प्रिया, मैंने अब ठान लिया है। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं सोच रहा हूँ कि माधोपुर में एक छोटा सा चाय का ठेला खोल लूँ। बारिश में लोग गर्म चाय और पकौड़े बहुत पसंद करते हैं। आलोक, ये तो बहुत अच्छा विचार है। तुम मेहनती हो और तुम्हारा बनाया खाना तो मुझे हमेशा से पसंद है। चाय का ठेला जरूर चलेगा, लोग तुम्हें पसंद करेंगे और मैं भी हर कदम पर तुम्हारा साथ दूंगी। बस तुम हिम्मत मत हारना। तू मेरे साथ है तो मेरी हिम्मत 10 गुना बढ़ जाती है। मैं कल सुबह से ही ठेले का इंतजाम शुरू कर दूंगा। थोड़ा उधार लेना पड़ेगा, लेकिन मैं दिन रात मेहनत करूंगा। हमारे बच्चों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ठीक है आलोक, तुम ये काम शुरू करो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारा ठेला माधोपुर में मशहूर हो जाए। हमने बहुत मुसीबतें देखी, लेकिन अब मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ। ये ठेला हमारी जिंदगी बदल देगा। आलोक अकेले एक छोटा सा चाय का ठेला खोलता है। मैंने सुना तूने नया ठेला खोला है। ये चाय की खुशबू तो कमाल की है। मुझे भी एक कप चाय दे, और हाँ, पकौड़े भी। लीजिए भैया, आपकी कड़क चाय और गर्मा गर्म पकौड़े। मैंने आज ही ये ठेला शुरू किया है। खाइए और बताइए कैसा लगा। आलोक, तू तो उस्ताद है। पकौड़े इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं तो अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा। और चाय एकदम वैसी जैसी बारिश में चाहिए। देख लेना, तेरा ठेला माधोपुर में मशहूर हो जाएगा। आलोक की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगती है। ग्राहक चाय और पकौड़ों की तारीफ करते हैं। बारिश के बीच ठेला चल पड़ता है। तुमने तो कमाल कर दिखाया आलोक। हमारा चाय का ठेला माधोपुर में इतना मशहूर हो गया है। लोग रोज आते हैं और तुम्हारी चाय की तारीफ करते नहीं थकते। अब हमारे बच्चों को कोई कमी नहीं होगी। हाँ प्रिया, ये सब हमारी मेहनत का नतीजा है। ठेला चल पड़ा है और अब ये घर भी हमारा अपना घर बन गया। देख, अब तो बारिश में भी पानी नहीं टपकता, जैसे ये हमारा महल हो। तुम बिना वजह मुझे श्रेय दे रहे हो। ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। जब तुम दिन रात ठेले पर काम करते हो तो मुझे लगता है कि हमारी हर मुसीबत अब पीछे छूट गई। ये घर अब हमारा गर्व है। प्रिया, तुम मेरी ताकत हो। ये ठेला और ये घर हमने मिलकर बनाया है। अब चाहे बारिश हो या तूफान, हम अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी बना लेंगे। हाँ,
तुम सही कहते हो। अब लोग कहते हैं कि माधोपुर की सबसे स्वादिष्ट चाय तुम्हारे ठेले पर मिलती है। और वे लोग अपने हाथ घर में खुशी से रहते हैं। चाय का ठेला माधोपुर में मशहूर हो जाता है।